गेडी जामवाल, हमने देखा लोकसभा इलेक्शंस में जब लोग घरों से निकले उस बात से भी पाकिस्तान को मिर्ची लगी और उसके बाद में जो आतंकी गतिविधियां बढ़ी वो किसी से छिपी नहीं है। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ बांग्लादेश की तारीफ भी कर रहे थे। ये तख्ता पलट होने से पहले की बातें हैं। वो कह रहे थे कि देखिए बांग्लादेश हम ही से टूटकर बना, कितना प्रोग्रेसिव है, जीडीपी इतनी है, इस तरीके से व्यापार करता है। ये सारी बातें दुखती रग जो उनकी थी वो उन्होंने खुद सामने रखी। एक तरीके से जलन उन्हें बांग्लादेश से नजर आई। उसके कुछ दिन बाद हम देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, कैसे तबाही मची और इसके पीछे हाथ पाकिस्तान का भी कहा गया विदेशी ताकतों के साथ साथ। और अब पाकिस्तान रह रहकर भारत से इस तरह की खुंदक खाता है, भारत से उसे जलन होती है। भारत से जलन इस बात की भी कि लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत का कद विश्व में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कद विश्व के लीडर्स में टॉप पर रहता है। जो बाइडेन तक कहते हैं कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आया, इस बात की भी तो मिर्ची पाकिस्तान को होगी ना, क्योंकि वहां तो आम चुनाव में जो धांधली हुई वो किसी से छिपी नहीं। देखिए, बिल्कुल हमारे भी इलेक्शन हुए, उनके भी इलेक्शन हुए। उनकी धांधली पूरी जग जाहिर हो गई। हमारे किसी ने अक्यूज भी नहीं किया। यहाँ तक कि जो इलेक्शन से पहले बोल रहे थे, आई मीन अपोजिशन की भी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इलेक्शन के बाद उन्होंने भी नहीं बोला कि आई मीन वो भी एडमिट कर रहे हैं कि इलेक्शन फेयर, बिल्कुल फेयर थे एंड कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। और ये चीज़ पूरी दुनिया ने भी नोट करी। दैट इज़ व्हाई आई मीन हमको दुनिया की सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बोलते हैं। आदित्य, आपने बात करी बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान यूएस मतलब की प्रॉक्सी के तौर पे काम किया, बिकॉज आईएसआई का एक नेटवर्क पूरे बांग्लादेश में, खासकर ढाका में काफी है। उसका इस्तेमाल करके अनरेस्ट, आई मीन यूएस के पास डायरेक्ट एजेंट्स उतने नहीं है बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट, सो उन्होंने पाकिस्तान को यूज किया तो बेसिकली फॉर जो भी चाइना के खिलाफ काउंटर अपना बेस बनाने के लिए क्या है वो है। एंड ऑफ द डे हासिल कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उल्टा बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा बन गया। सो अभी थोड़े दिनों की बात है, बांग्लादेशियों को भी समझ आ जाएगा ये हम किस रास्ते चल पड़े। हम अच्छा भला तरक्की के रास्ते पे थे, उसको छोड़ के हम पाकिस्तान के रास्ते पे चल पड़े जो सिर्फ भुखमरी की तरफ ले जाता है। एंड उसको करने में, थिंग्स को नॉर्मलसी लाने में हमारे भी एजेंसियां जो भी कर पाएंगी, आई एम श्योर दे विल डू इट। एंड शेख हसीना को यहाँ पे रख के हमने ये भी साबित कर दिया कि हम अपने दोस्तों को कभी भूलते नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सो ऑल दीज थिंग्स एंड ऑफ द डे मतलब काफी काम आती हैं। और एक कद जो देश का होता है, आपने ऑलरेडी बताया कि कद हमारा वहां तक पहुंच गया है जहां जो बाइडेन मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगते हैं। सो इट इज ऑब्वियस, आप पाकिस्तान का सोशल मीडिया देखो, जलन आदमी को समझ आता है कि जलन है, पड़ोसी बहुत तरक्की कर रहा है, ये है वो है। पर जलन के साथ साथ में कुछ सीख भी लेनी चाहिए कि वो क्यों तरक्की कर रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या है। आज से 15-20 साल पहले परचेजिंग पावर पैरिटी वगैरह में हमसे ऊपर थे पाकिस्तानी। एंड आज क्या हो गया कि हम एकदम गिर गए। सो दे हैव ऑलरेडी रियलाइज कि जो दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास एक पाकिस्तान नाम का देश है। सो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से तो इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम जब लोग सड़कों पे, जब पेट में खाना नहीं होगा, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। हमने इसका एक छोटा सा ट्रेलर देखा था 9 मई को, एंड जिसकी गूंज अभी तक पाकिस्तान में चल रही है। वो जो भी वो कर रहे हैं मतलब करके इमरान खान के सपोर्टर ने किया। बट अभी आम आदमी के आने की बात हो गई है। हर दिन पाकिस्तान को लगता है कि आम आदमी कब सड़क पे आ जाए, कब सड़क पे आ जाए, और ये सारी कंटोनमेंट्स और सारे कोर कमांडरों के घर और रावलपिंडी में उनका आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह सारे घेर लिए जाए। कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। उस वक्त ना ये न्यूक्लियर बम काम आएंगे, वैसे भी न्यूक्लियर बोगी है पाकिस्तान में, वो कहते हैं न्यूक्लियर बम है। देयर इज ए बिग एम्बिग्यूटी कि वो है भी है नहीं है। हो गए हैं, चाइना ले गया है, सऊदी अरेबिया ले गया, हु इज सपोज्ड टू हैव फाइनेंस दैट। सो ये न्यूक्लियर कन्फ्रंट्रेशन वगैरह में मैं नहीं मानता कि हम कुछ भी करें और वो न्यूक्लियर बम से जवाब देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन उनको पता है। सो अदरवाइज अगर न्यूक्लियर डेटरेंसी है तो वो टेररिस्ट भेजते हैं, हम न्यूक्लियर बम फेंक दे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो न्यूक्लियर मतलब इट शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन।
दो फौजें हैं, करो, उनका बजट ये है, हमारा बजट ये है, हमारी फौज इतनी है, भाई साहब हम इतना कर सकते हैं। हाँ, उस चक्कर में हम अपने आप को इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं लेना चाहते। जो हमने करना है, वी हैव टू डू इट एज ए ब्लिट्जक्रिग। 2 दिन 3 दिन का ऑपरेशन होगा। वी कांट अफोर्ड ए यूएस यूक्रेन वॉर, सॉरी रशियन यूक्रेन वॉर, वो हम जी 2 3 दिन का ब्लिट्जक्रिग वहां पे कुछ चल रहा है। सो व्हेन आई सेड क्रॉसिंग ओवर, इट मेंट दैट आई मीन वी कांट गेट इनटू दैट यूक्रेन थिंग। जब भी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, हमको पता है हमको ये करना है जिससे वो घुटनों पे आ जाएगा, वो 2 दिन में किया, खत्म किया और बोले थैंक यू, हम बैठ गए, भैया अब जो करना है लो, मारो, यहाँ से निकाल लो। तो दिस इज अच्छा, व्हाट आई एम टेलिंग एंड दिस हैज टू जो हैपन। हालात ये अभी होना बने ही हुए होना हैं, है। हाँ, जो हालात बने हुए हैं पीके सहगल सर, हालांकि मैं जानती हूँ कि आप दोनों डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं, लेकिन पीके सहगल सर मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग बयान और अलग अलग सोच सामने आते हैं, क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का टकराव है इसकी वजह से भी चीजें बढ़ती हैं क्या, या इस तरह की गतिविधियां तेज होती हैं क्या? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका रवैया जो है वो एंटी नेशनल है। अगर आप देखो तो खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन अमेरिका में जाते हैं और किस माफी की बातचीत करते हैं तो सारा देश देख रहा है। तो साफ तौर पर नजर आता है कि उनकी पार्टी का क्या रवैया है। जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, पीडीपी तो खुले तौर पे का क्या रवैया है सबको मालूम है। फरूक अब्दुल्ला का और उमर अब्दुल्ला का क्या रवैया, क्या चाहते हैं मालूम है। तो साफ तौर पे जमायतें जिनको बैन किया गया है उनको भी कहा है कि आप खुले तौर पे आइए और इलेक्शन लड़िए। तो साफ तौर पे नजर आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नहीं चाहती कि कश्मीर जो है खुशहाली की तरफ बढ़े। वो वापस परिवारवादन को स्थापित करना चाहती है, वापस अपनी हुकूमत स्थापित करना चाहती है, जबकि हिंदुस्तान चाहता है कि कश्मीर जो है हर प्रकार से हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट हो। अगर आपको याद होगा तो आज 2014 से पहले आप जब कश्मीर में जाते थे तो आपको कहते थे आप हिंदुस्तानी हो, आपको तो मानते ही नहीं थे, वो कश्मीर कभी हिंदुस्तान का अपना हिस्सा समझते ही नहीं थे। आज बहुत बड़े पैमाने पर यूथ जो है वो हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेटेड है। वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आके नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आपसी क्या कहते हैं मोहब्बत बढ़ चुकी है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं केवल और केवल अपने हित को निगाह में रखते हुए, अपने फायदे को निगाह में रखते हुए, अपने परिवार के फायदे को निगाह में रखते हुए, अपने सपोर्टर्स के फायदे को निगाह में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर एकजुट हो गए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में दोबारा सत्ता में वही आए, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे रशीद इंजीनियर को भी छोड़ा गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा विद इन 24 आवर्स रिलीज के बाद में कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ गए हैं और इंडिया ब्लॉक को हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि ये जो पार्टीज जो हैं जो वास्तव में नहीं चाहते कि कश्मीर में खुशहाली बहाल हो, वो बड़े पैमाने पर जबरदस्त कोशिश करते जा रहे हैं कि कश्मीर को वापस उसी जगह ले जाएं जहाँ पे 2014 से पहले था या 2019 से पहले था जब आर्टिकल 370 को हटाया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में वो सक्सेस उनको मिलेगी। दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये इलेक्शन में कोई दिलचस्प होता जा रहा है इलेक्शन, और बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही है। कोई कह रहा अकेले लड़ेंगे चुनाव, कोई गठबंधन में उतर आया है। ब्रिगेडियर जामवाल, आपका छोटा सा रिएक्शन इलेक्शन को लेकर। देखिए, जम्मू अलग, कश्मीर अलग। कश्मीर में कश्मीरियत नाम की कोई चीज नहीं, उस गलतफहमी से बाहर निकली है। 1990 में मर गई थी। अभी नाउ दे हैव ए रिलीजियस आइडेंटिटी ओनली। हर इलेक्शन उसी पे लड़ा जाता है, यू लाइक इट और नॉट। कश्मीर में रिलीजन इज द पैरामाउंट थिंग। अभी क्या हुआ है विद सो मेनी एंटी इलेक्शन, साइकिल वाज सेइंग इट इज गोइंग टू बी टोटली फ्रैक्चर्ड मैंडेट। फ्रैक्चर्ड मतलब मैं बता रहा हूँ 47 सीटों में से शायद कोई भी एक पार्टी हो जो 15 सीटें क्रॉस करे। सो यू कैन इमेजिन, मतलब छोटे टुकड़े में, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 8, किसी को 10। यानी ये तो और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा अगर आप इस तरह का अनुमान लगा रहे हैं तो। बिल्कुल कश्मीर ऐसा रहेगा। 18 सितंबर से इलेक्शन शुरू भी हो जाएंगे, लोगों में उत्साह है, इंतजार भी है बहुत ज्यादा इन इलेक्शंस का। बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए मेजर जनरल पीके सहगल सर आपका, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रंजन जामवाल जी आपका मेरे साथ में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइए।